हेलो गाइस। हम सबके साथ ऐसा होता है कि कई बार हम इंग्लिश बोलते हुए अटक जाते हैं। हमें नहीं पता चलता कि यहाँ पे एट लगाएं, ऑन लगाएं या फिर इन लगाएं। जैसे कि एग्जांपल देखो, हमें कई बार बोलना होता है कि मैं बस स्टॉप पर हूँ। बहुत कॉमन सेंटेंस है, हमें बोलना पड़ता है, ठीक है। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलोगे? आई एम एट द बस स्टॉप बोलोगे, ऑन द बस स्टॉप बोलोगे या इन द बस स्टॉप बोलोगे? इसी चीज़ में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि क्या बोलना है, ठीक है। तो आज आपकी यही कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में मैं आपको 4 सेंटेंसेस ऐसे दूंगी जिसको आप खुद ट्रांसलेट करोगे और देख पाओगे कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं भारत में रहती हूँ। आई लिव इन इंडिया। इंडिया के साथ मैंने इन इसलिए लगाया है क्योंकि इंडिया एक देश है और हमारे पास स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है कि कहाँ रहते हैं। तो जहाँ पे भी कंट्रीज़ का नाम आ जाए वहाँ पे आप इन का इस्तेमाल करोगे, जैसे कि इन अमेरिका, इन कनाडा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं भारत में रहती हूँ, आई लिव इन इंडिया। नेक्स्ट देखिए, मैं दिल्ली में रहती हूँ, आई लिव इन दिल्ली। अब जो दिल्ली है वो भी एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है। हमारे पास लोकेशन नहीं है कि एग्जैक्टली दिल्ली में कहाँ पे रहती हूँ, इसलिए हमने यहाँ पे भी इन लगाया है, आई लिव इन दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, मैं दिल्ली में सूरज नगर में रहती हूँ, आई लिव एट सूरज नगर इन दिल्ली। अब यहाँ पे देखिए, दिल्ली में लोकेशन मेंशन कर दी गई है कि आप कहाँ पे रह रहे हो, इसलिए सूरज नगर के साथ मैंने एट लगाया और दिल्ली के साथ इन, आई लिव एट सूरज नगर इन दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, मैं रॉयल सिटी में रहती हूँ, आई लिव इन रॉयल सिटी। रॉयल सिटी में भी हमें एग्जैक्टली नहीं पता, हमारे पास स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है कि कहाँ पे रहती हूँ, इसलिए यहाँ पे हमने इन लगाया, आई लिव इन रॉयल सिटी। नेक्स्ट देखिए, मैं अब कोलकाता में हूँ, मैं अब कोलकाता में हूँ, आई एम इन कोलकाता नाउ। यहाँ पे देखिए, कोलकाता क्या है, अगेन एक शहर आ गया, तो शहर के साथ क्या लगेगा, इन लगेगा। आई एम इन कोलकाता नाउ, मैं अब कोलकाता में हूँ। मैं गोरखपुर में रहती हूँ। अब देखिए, गोरखपुर क्या है, एक विलेज है या छोटा सा टाउन है, तो हमारे पास लोकेशन है, तो क्या लगाएंगे, एट। आई लिव एट गोरखपुर, आई लिव एट गोरखपुर। मैं बस स्टॉप पर हूँ, आई एम एट द बस स्टॉप। अब जो बस स्टॉप है स्पेसिफिक लोकेशन है हमारे पास, इसलिए हमने एट का इस्तेमाल किया, आई एम एट द बस स्टॉप। मैं अपने दोस्त के घर पर हूँ, आई एम एट फ्रेंड्स हाउस, आई एम एट फ्रेंड्स हाउस। अब देखिए, दोस्त का घर एक स्पेसिफिक लोकेशन है, तो क्या लगाया हमने, एट लगाया। मैं प्रवेश द्वार पर हूँ, आई एम एट द एंट्रेंस गेट। अब देखिए, एंट्रेंस गेट एक ही होता है, एंट्रेंस गेट जहाँ से आप प्रवेश कर पा रहे हो, स्पेसिफिक लोकेशन है आपके पास, इसलिए आपने क्या लगाया, एट लगाया, आई एम एट द एंट्रेंस गेट। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। अब जो घर है एक ही है, लोकेशन है हमारे पास, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। मैं काम पर हूँ, आई एम एट वर्क, मैं काम पर हूँ, आई एम एट वर्क। मैं कार्यालय में हूँ, कार्यालय क्या है, ऑफिस है, ऑफिस आपका एक ही है, स्पेसिफिक लोकेशन है आपके पास, तो क्या लगाओगे, एट लगाओगे, आई एम एट द ऑफिस, आई एम एट द ऑफिस। मैं कार्यालय में काम कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, वहाँ पे था कि ऑफिस पर हूँ, तो क्या लगाया, आई एम एट ऑफिस। मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ या फिर मैं कार्यालय में काम कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, आई एम वर्किंग इन द ऑफिस, क्योंकि ऑफिस क्या है, एक बंद चीज़ आ गई। जब आप उसके अंदर हो, मैं आप काम कहाँ करोगे, उसके अंदर ही करोगे बैठ के, ठीक है। तो एक बंद चीज़ है, उसके लिए हमेशा हम इनका इस्तेमाल करते हैं, आई एम वर्किंग इन द ऑफिस। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, मैं स्कूल पे हूँ, आई एम एट द स्कूल, स्कूल में हूँ। अब स्कूल की इमारत में भी हो सकते हो, ग्राउंड में भी हो सकते हो, कहीं पे भी हो सकते हो, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं है आपके पास, तो आपने क्या लगाया, एट लगाया। आप क्या बोलोगे, आई एम एट द स्कूल, आई एम इन द स्कूल नहीं बोलोगे। अब देखिए, मैं क्लासरूम में हूँ, आई एम इन द क्लासरूम। यहाँ पे आप इनका इस्तेमाल क्यों करोगे, क्योंकि क्लासरूम एक कमरा है, बंद कमरा है, तो वहाँ पे क्या लगाओगे, आप इन लगाओगे, आई एम इन द क्लासरूम।
मैं कार में हूँ, आई एम इन द कार। कार अगेन एक बंद चीज आ गई, ठीक है, तो कार में हो, आई एम इन द कार। मैं पार्टी पर हूँ, आई एम एट द पार्टी। पार्टी पे हो तो क्या लगाओगे, एट लगाओगे। आई एम एट द पार्टी, आपके पास लोकेशन है, कहाँ पे हो, पार्टी पे हो, आई एम एट द पार्टी। मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ। अब जो रेलवे स्टेशन है एक स्पेसिफिक लोकेशन थी, जैसे बस स्टॉप की थी, ठीक है, तो क्या आएगा, आई एम एट द रेलवे स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ, आई एम एट द रेलवे स्टेशन। मैं बस में हूँ, तो क्या यहाँ पे आई एम इन द बस आएगा, नो, इसमें क्या आएगा, आई एम ऑन द बस। क्यों ऑन क्यों आएगा यहाँ पे, बस तो बंद चीज़ है, ऑन इसलिए आएगा कि जो चीज़ वर्किंग है, काम कर रही है, कॉन्टिन्यू चल रही है, वहाँ पे आप ऑन का इस्तेमाल करोगे, इनका इस्तेमाल नहीं करोगे। जो सैचुरेटेड चीज़ें हैं, स्थिर चीज़ें हैं, एक जगह पे खड़ी हैं, वहाँ पे आप इनका इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज ऑन का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट देखिए, मैं ट्रेन पर हूँ, आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम ऑन द ट्रेन। मैं फ़ोन पर हूँ, आई एम ऑन द फोन, आई एम ऑन द फोन। मैं इंटरनेट पर हूँ, आई एम ऑन द इंटरनेट, आई एम ऑन द इंटरनेट। देखिए ये सारी चीज़ें वर्किंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किताब टेबल पर है, बुक इज़ ऑन द टेबल। किताब है जो टेबल के ऊपर रखी है या टेबल पर है, तो कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। बुक इज़ ऑन द टेबल। चित्र सफ़ेद कागज़ पर है, पिक्चर इज़ ऑन द वाइट पेपर। पिक्चर इज़ ऑन द वाइट पेपर। कोई वाइट पेपर है आपके पास, उसके ऊपर तस्वीर बनी हुई है, चित्र बना हुआ है, तो क्या लिखोगे आप, पिक्चर इज़ ऑन द वाइट पेपर। मैं दरवाजे पर हूँ। अब दरवाज़ा, दरवाज़ा क्या है, डोर है, एग्जैक्ट लोकेशन है आपके पास, स्पेसिफिक लोकेशन है, तो क्या लगाओगे, एट लगाओगे। आई एम एट द डोर, मैं दरवाजे पर हूँ, आई एम एट द डोर। यहाँ पे आप ऑन नहीं लगाओगे क्योंकि ये चीज़ आपकी लोकेशन मेंशन कर रही है। नेक्स्ट देखिए, आइसक्रीम फ्रिज में है, द आइसक्रीम इज़ इन द फ्रिज। अब देखिए फ्रिज में है, एक बंद चीज़ है फ्रिज, ठीक है, उसके अंदर है, तो क्या लगाओगे, इन। द आइसक्रीम इज़ इन द फ्रिज। मैं रोड पर हूँ, आई एम ऑन द रोड। मैं रोड पर हूँ, आई एम ऑन द रोड। रोड पे आप चल रहे हो, रोड के ऊपर हो, तो क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे, आई एम ऑन द रोड। मैं डाकघर पर हूँ, आई एम एट द पोस्ट ऑफिस। अब जो डाकघर है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, स्पेसिफिक लोकेशन है, इसलिए हमने क्या लगाया, एट लगाया। आई एम एट द पोस्ट ऑफिस। मैं एयरपोर्ट पर हूँ, आई एम एट द एयरपोर्ट, आई एम एट द एयरपोर्ट। मैं लाल किले पर हूँ, आई एम एट द लाल किला, आई एम एट द लाल किला। नेक्स्ट देखिए, मैं कॉलेज पे हूँ, आई एम एट द कॉलेज। कॉलेज पे हूँ, आई एम एट द कॉलेज। मैं मार्केट पर हूँ, आई एम एट द मार्केट। देखिए मैं मार्केट में हूँ या मार्केट पर हूँ, तो वहाँ पे क्या लगाओगे, एट का इस्तेमाल ही होगा, इनका या ऑन का नहीं होगा। आई एम एट द मार्केट। नेक्स्ट देखिए, मैं मार्केट में खरीदारी कर रही हूँ, आई एम शॉपिंग इन द मार्केट, आई एम शॉपिंग इन द मार्केट। यहाँ पे आपने इन लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि आप मार्केट के विद इन ही खरीदारी कर रहे हो, मार्केट के बाहर खरीदारी नहीं कर रहे हो, ठीक है, बाजार के अंदर ही कर रहे हो, तो वो अंदर वाली चीज़ हो गई, बंदिश वाली चीज़ हो गई, इसलिए हमने इनका इस्तेमाल कराया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं ग्रोसरी स्टोर पर हूँ या फिर किराने की दुकान पर हूँ, आई एम एट ग्रोसरी स्टोर, आई एम एट ग्रोसरी स्टोर। नेक्स्ट देखिए, मैं ग्रोसरी स्टोर पे चीनी खरीद रही हूँ। अब देखिए वो चीज़ आ गई, मैं पहले ग्रोसरी स्टोर पर थी, ठीक है, आई एम एट द ग्रोसरी स्टोर, लेकिन अब क्या आ गया, वो बंदिश वाली चीज़ आ गई कि मैं ग्रोसरी स्टोर के अंदर चीनी खरीद रही हूँ, ठीक है, तो वो बंदिश वाली चीज़ आ गई, इसलिए हमने क्या लगाया, आई एम बाइंग शुगर इन द ग्रोसरी स्टोर, आई एम बाइंग शुगर इन द ग्रोसरी स्टोर। अब देखिए मैं जहाज़ पर हूँ, जहाज़ अगेन वर्किंग में है, ठीक है, चल सकती है वो चीज़, तो क्या लगाओगे, आई एम ऑन द शिप, आई एम ऑन अ शिप। नेक्स्ट देखिए, मैं रसोई घर में हूँ। रसोई घर क्या है, एक बंद चीज़ है, बंद कमरे की तरह है। आई एम इन द किचन। मैं रसोई घर में हूँ, आई एम इन द किचन। अब देखिए ये 4 सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट करोगे, अब आपकी टर्न है। देखिए पहला क्या है, मैं बगीचे में हूँ, मैं बगीचे में हूँ, इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे। सेकंड देखिए,
वह बाथरूम में है, वह बाथरूम में है। थर्ड देखिए, बैग अलमीरा के ऊपर रखा हुआ है, बैग अलमीरा के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। बैग अलमारी पर है, बैग अलमारी पर है, ठीक है। अब फोर्थ देखिए, चूहा कमरे में है, चूहा कमरे में है। तो इन चारों को आपने ट्रांसलेट करना है और मुझे कमेंट करके बताना है। ओके।